नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बड़ी खबर दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। और उसके बाद खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर चिराग पासवान की जो नाराजगी थी, अब उसे दूर कर लिया गया है। खुद इस बात का ऐलान चिराग पासवान ने किया है। चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा है कि एक एनडीए सहयोगी दल के रूप में आज उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर जो पेच था उसे सुलझा लिया गया है। उन्होंने अपनी बात भी रख दी है। बीजेपी के तरफ से भी उन्हें भरपूर उस पर आश्वासन मिल चुका है और बहुत जल्द इसकी सूचना भी सार्वजनिक कर दी जाएगी। यानी कि बीते कई दिनों से चिराग पासवान की जो नाराजगी लगातार एनडीए में देखने को मिल रही थी, कहा जा रहा था एनडीए में नीतीश कुमार के वापस आने के बाद चिराग पासवान जिन शर्तों के आधार पर एनडीए में शामिल हुए थे, वो शर्त बीजेपी पूरा नहीं कर रही थी। चाचा और भतीजे को एक साथ करने की बात चल रही थी, लेकिन वैशाली के साहेबगंज में चिराग पासवान ने जो भाषण दिया, उसके बाद बीजेपी खेमे में हलचल मच गई थी। चिराग पासवान ने साफ तौर पर कह दिया था कि उनका गठबंधन बिहार की जनता के साथ है और आगे भी वो जनता के हित के लिए अगर कुर्बानी भी देनी हो तो इसके लिए वो पीछे नहीं हटेंगे। सत्ता का और कुर्सी का मोह उन्हें बिल्कुल नहीं है। और उसके बाद ही एनडीए के अंदर खलबली ऐसी मची कि बीजेपी नेताओं का लगातार दिल्ली दौरा देखने को मिल रहा था। बड़ी बड़ी बैठकें शुरू हो गई और आज चिराग पासवान जो हैं वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। खुद बीजेपी के बड़े नेता मंगल पांडे उनके साथ नजर आए और ऐसे में अब चिराग पासवान के तरफ से ये बड़ी खबर दी गई है कि उनकी जो नाराजगी थी, उनका जो पेच था, अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एनडीए में वो मौजूद हैं, एनडीए में ही बने रहेंगे और लोकसभा चुनावों में जिन सीटों पर सहमति बनी है उसके संबंध में बहुत जल्द सार्वजनिक तौर पर ऐलान भी कर दिया जाएगा। जाहिर है, चिराग पासवान जो चाहते थे एनडीए के अंदर, अब लगता है कि बीजेपी ने उन्हें दे चुकी है। हालांकि पारस और चिराग के एक साथ आने की भी खबरें जरूर हैं, लेकिन देखना होगा कि किन बातों पर, किन शर्तों पर आखिरकार समर्थन एनडीए में चिराग पासवान को बीजेपी के तरफ से मिला है। क्या जो डिमांड उनके तरफ से पुरानी 6 सीटों की रखी गई वही उन्हें मिला है, या फिर उनको भी नीतीश कुमार के आने के बाद थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ा है। क्योंकि चिराग पासवान का एक बात तो साफ था कि वो चाचा से बिल्कुल भी समझौते को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ चाचा भी चिराग से समझौते को तैयार नहीं थे। कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसी की चर्चा सबसे ज्यादा थी। और ऐसा अब लग रहा है कि चिराग पासवान का एनडीए में पलड़ा ज्यादा भारी है, ज्यादा झुका हुआ है और इसी वजह से सार्वजनिक तौर पर अब चिराग पासवान के तरफ से जेपी नड्डा से मुलाकात की बात कही गई है। और साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो बातें उनके लिए मायने रखती थी, जिन सीटों पर उनके दावे थे, जो वो चाहते थे एनडीए में, अब उनको दे दिया गया है और बहुत जल्द इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो बने रहिए लाइव बिहार के साथ। तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग के मामले में चिराग की गुत्थी तो सुलझ गई, लेकिन पशुपति पारस अभी बाकी हैं। वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी को लेकर क्या फैसला होगा, उसका भी हर किसी को इंतजार है। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।